राजस्थान यूं तो वीरों की भूमि रहा है, लेकिन वीरों की वीरता के साथ साथ यहाँ कई ऐसी प्रेम कहानियां भी बनी हैं जो इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गई। राजस्थान में युद्ध की कहानियां हमने सैकड़ों पढ़ी है, लेकिन आज के इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसी अनोखी प्रेम कहानी जो शुरुआत में वन साइड लव के रूप में जानी गई, लेकिन भविष्य में उसे टू साइड के रूप में देखा गया। आज की इस अनोखी प्रेम कहानी का सार है गिंदोली और जगमाल की प्रेम कहानी। जी हाँ, वर्ष 15वीं शताब्दी का समय था। मारवाड़ का ही महेबा एक जागीर हुआ करती थी, जिसमें राव मल्लीनाथ यहाँ के राजा हुआ करते थे। उनके कुंवर हुए जगमाल, और जगमाल के ही एक सेनापति हुआ करते थे भूपत जी हुल। इस समय गणगौर की सवारियां मारवाड़ में बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई थी, और गणगौर की सवारियां जब निकल रही थी तो आसपास के राज्यों की और महेबा की रानियां और वहां की बालिकाएं सवारियों को देखने के लिए उपस्थित थी। बादलों की तेज गर्जना, बिजली की चमक और मंद मंद चलती ये ठंडी हवाएं, रिमझिम ये बार बार होने वाली बरसातें, और आसपास बादलों की गर्जना के बाद जो महिलाओं के झूले झूलने की खिलखिलाहट थी यहाँ पर, वो इस हंसी ठिठोली के माहौल को कुछ ही क्षणों के भीतर मातम में बदल दी थी। जी हाँ, अहमदाबाद के एक सुल्तान हुए महमूद बेग, और उन्हीं का एक सूबेदार हुआ था हाथी खान, जो पाटन गुजरात का सूबेदार था। और उसने उसी क्षण गणगौर की सवारियों के दिन महेबा के गणगौर की सवारियों से हमारी कुछ तीजड़ियों को उठा लिया और अगवा करके यहाँ से सीधा ले गया पाटन गुजरात और कालकोठे में ले जाके कर दिया कैद। हालांकि इस समय रावल मल्लीनाथ जी और उनके कुंवर जगमाल घटना के दौरान घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। ये दुखद घटना जब घटित हुई, गांव के लोग भला पीछा भी करते तो कितनी दूर, वो ठहरा एक बड़े सुल्तान का सूबेदार, हम ठहरे सामान्य से निवासी, कोई बराबरी नहीं थी हम लोगों की। कुंवर जगमाल जब महेबा लौटे तो महेबा की धरती में चारों तरफ त्राहिमाम सा मचा हुआ था। पिता रावल मल्लीनाथ और गांव के नागरिकों से कुंवर जगमाल ने पूछताछ की तो पाया गया कि पाटन गुजरात के सूबेदार हाथी खान ने हमारी तीजड़ियों को उठा लिया है और उन्हें बंदी बना करके ले गया है पाटन। कुंवर जगमाल ठहरे तलवार के धनी, जिनके चेहरे का तेज प्रताप, जिनकी तलवार की चमक पूरी दुनिया भर में ख्याति प्राप्त कर चुकी थी। आज वो कुंवर जगमाल इस घटना को सुनकर के बड़ा अचंभे में पड़ गई, खून खोलने लगा। कुंवर जगमाल खुद अकेले अपने बलबूते पाटन से अपनी मारवाड़ की तीजड़ियों को लाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गांव के नागरिकों ने और सेनापति भूपत हुल जी ने रोक लिया कि कुंवर साहब धीरज रखो, अभी रावल को जाने की आवश्यकता नहीं है। भूपत हुल जब तक मौजूद है, राजकुमार को जाने की क्या आवश्यकता है। गुजरात का सीना चीर करके तीजड़ियों को महेबा की धरती को लौटाएंगे, थोड़ा धैर्य रखिए। लेकिन कुंवर जगमाल इस समय भूपत हुल जी को जिम्मेदारी सौंपते हैं कि मारवाड़ की आभा हमें मारवाड़ को वापस लौटानी पड़ेगी, अन्यथा ये कलंक रावल और कुंवर जगमाल पर लगने वाला। भूपत हुल जी ये जिम्मेदारी स्वयं अपने कंधों पर लेते हैं और आश्वासन देते हैं गांव के राजा और नागरिकों को कि हम मारवाड़ की तीजड़ियों को सकुशल पाटन से जरूर लेके आएंगे। रावल के कुंवर जगमाल और साथ ही में भूपत हुल जी किस योजना के तहत तीजड़ियों को वापस लाया जाए, इसकी योजना बनाने लगे। उधर वहां नजर आए कुछ और था। जब पाटन गुजरात हाथी खान हमारी तीजड़ियों को कारागार में कैद कर देता है, यातनाएं देने लगा सिर्फ इस बात के लिए कि या तो रानियों इस्लाम को कबूल कर लो और सुल्तान की खिदमत में पेश हो जाओ, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें यातनाओं से बुरी कर दिया जाए, बंदी बना करके मार दिया जाए। तीजड़ ने इस समय प्रण ले लिया था कि पराये मर्द का मन में विचार लाना भी ये हमारे उसूलों के खिलाफ हो। आप चाहे हमें यातना दे करके मार दीजिए, लेकिन पराये पुरुष का मन में बखान करना वो हमारे हितों में नहीं हो। यातनाएं देना शुरू किया गया, लेकिन रानियां टस से मसना हुई। पाटन गुजरात के सूबेदार सोचते हैं क्यों ना इन तीजड़ियों को सुल्तान की खिदमत में पेश कर ही दें, सुल्तान बेहद खुश होंगे और हमें नजराने के रूप में कोई बड़ा पद और कहीं की बड़ी जागीर दे सकते हैं। ये खबर पहुंची अहमदाबाद, और अहमदाबाद के सुल्तान महमूद और महमूद बेग की शहजादी हुई गिंदोली। गिंदोली को जब पता चला कि महेबा की रानियां, वहां की नारियां पाटन गुजरात में बंदीगृह में कैद हैं, उन्होंने अन्न जल का त्याग कर रखा है
कि रहेंगे तो स्वाभिमान के साथ, अन्यथा अन्न जल त्याग करके देह त्याग देंगे, लेकिन कबूल नहीं करेंगे इस्लाम। गिंदोली ने अपने पिता महमूद बेग से उनसे मिलने की ख्वाहिश रखी, किंतु अहमदाबाद के नवाब ने उन्हें जाने से रोक दिया। लेकिन जब शहजादी विलाप करने लगी कि नहीं हम जाएंगे, मिलना चाहेंगे उन तीजड़ियों से, तब फिर महमूद बेग भी मना ना कर सके। उनके जाने के तमाम प्रबंध किए और उन्हें अहमदाबाद से पाटन भेज दिया। जब वहां पहुंची तो शहजादी गिंदोली ने आकर के बंदी गृह में उन तीजड़ियों से भी कहा कि ऐसी जिंदगी से तो बढ़िया आप इनकी बात मान क्यों नहीं लेती रानी। रात को सजाने ने एक करारा तमाचा जो गिंदोली के गाल पर जड़ा, हाथ ही छाप दिया। गिंदोली घबरा गया अचानक से और कह दिया रानियों ने कि आज तो शब्दों का इस्तेमाल कर लिया, कभी भविष्य में ऐसे ऊंचे शब्दों का प्रयोग मारवाड़ की रानियों के समक्ष मत करिएगा, नहीं तो उसी वक्त सिर दर्द से उखाड़ देंगे तुम्हारा। गिंदोली घबरा जाती, लेकिन उसी समय इस गलती की माफी रानियों से मांग लेती है और कहती है हम क्षमा चाहेंगे आपके लिए, हमने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, विश्वास रखिए मुझ पर, मैं आपकी रिहाई इस कारागार से जरूर करवाऊंगी। अब गिंदोली उन रानियों के पक्ष में आकर के काम करने लगी और पाटन का जो गुजरात का जो सूबेदार था हाथी खान, वो खिदमत में लगा हुआ है नवाब साहब की शहजादी के लिए। वो सोच रहा था कि शायद शहजादी में पसंद करने लगी और हम ही इनके शौहर बनेंगे और वो दिन दूर नहीं कि अहमदाबाद की गद्दी हमारी होगी। हाथी खान के मन में अब अवध और अहमदाबाद का साम्राज्य पाने की जिद बन चुकी थी और शहजादी को अपनी बेगम बनाने की होड़ भी मन में ले ही आया। तो वो सोचता है कि तीजड़ियों का क्यों ना हम बंटवारा ही कर लें, कुछ सुल्तान को और कुछ अपने पास रख लें। लेकिन इस समय बीच में किरदार निभाने लगी अहमदाबाद की शहजादी गिंदोली। उधर जगमाल और उनके साथी सेनापति भूपत होल जी ने योजना बनाई कि जब गुजरात में गणगौर की सवारियां निकलेगी, हम उस समय अपनी तीजड़ियों को नहीं, हम सुल्तान की शहजादी को अगवा करके लाएंगे। कुंवर जगमाल से कहा था भूपत होल जी ने, आप धैर्य रखें, हम जाते हैं। भूपत होल जी धरती फाड़ करके ऐसा निकले कि गणगौर की सवारियां गुजरात में चल रही थी, जहां सुल्तान की शहजादी उपस्थित थी, और वहीं से उन्होंने शहजादी को अगवा किया और सीधा बंदी बनाकर ले आए महेबा मारवाड़। कुंवर जगमाल के सामने एक बंदी गृह में ला करके कैद कर दी गई शहजादी और जगमाल जी से कहा, हम अपने राज्य की तीजड़ियों को नहीं, हम सुल्तान की शहजादी को उठा लाए। कुंवर जगमाल ने कहा, यह आपने कारनामा बड़ा ही चौंकाने वाला किया भूपत होल, लेकिन शहजादी है कहाँ इस समय। बंदी गृह तक जब कुंवर जगमाल पहुंचे तो पर्दा प्रथा प्रचलन में थी। कुंवर जगमाल ने उस बंदी गृह के पर्दे को हटा करके शहजादी का मुख तक नहीं देखा और वहीं उनसे बातचीत कर ली गई। कुंवर जगमाल जी ने इस समय अपने सेनापति की सरकत पर क्षमा मांगी और शहजादी से कहा, इस वजह से हमने आपको वहां सगवा करवाया, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन आपके शानो शौकत में किसी भी तरह की कोई कमी होने नहीं दी जाएगी। शहजादी कुंवर जगमाल के इन शब्दों से इंप्रेस हो जाती कि एक हमारे पिता हैं, एक हमारे सूबेदार हैं, जिन्होंने यहाँ की महिलाओं का दुराचार शोषण करना जारी रखा, लेकिन ये एक मारवाड़ है, एक क्षत्रिय है, जिसके कैद में वहाँ के सुल्तान के शहजादी होने के बाद उसने उस शहजादी के अस्मिता पर सवाल खड़े होने तक नहीं, कि चेहरा तक नहीं देखा और पूरे शानो शौकत के साथ उसे रखा, सिर्फ इसलिए कि तू केवल हमारे यहाँ पर जमानत है, हमारी तीजड़ी आई, तुझे वापस भेज दिया जाए। कहते हैं इसी समय गिंदोली के मन में अपार प्रेम जाग उठा कुंवर जगमाल के प्रति कि अगर पति हो तो कुंवर जगमाल जैसा। यहां से कुंवर जगमाल ने शहजादी गिंदोली से कहा, हम आपसे ज्यादा तो कुछ नहीं मांगते गिंदोली, लेकिन एक पत्र आप अपने पिता के पास ये भेज दीजिए कि अगर वो हमें हमारी तीजड़ियां लौटा देते हैं तो सकुशल उनकी शहजादी उन्हें वापस कर दी जाएगी। सुल्तान तक जब ये पैगाम उनके शहजादी का पहुंचा, सुल्तान बौखलाया हुआ, इकलौती बेटी उसकी, और सुल्तान अपनी शहजादी को पाने के लिए हामी भर देता है और वापस से पत्र भेजता है। और पत्र में सुल्तान महमूद बेग इस बात को लिखता है कि पहले आपको हमें शहजादी लौटानी होगी, उसके बाद हम आपकी तीजड़ियों को वापस भेजेंगे।
कुंवर जगमाल और भूपतहोल जिस बात को समझ तो गए, ये सुल्तान कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा, लेकिन फिर भी हमने हार नहीं मानी। अपने घोड़ों की रफ्तार तैयार की और सीधे आप पहुंचे हम पाटन गुजरात के नजदीक। हमारा भी पैगाम सुल्तान तक जा पहुंचा। आप अपनी ओर से अपनी बेटी को लेने के लिए आइए, हम हमारी तीजने को लेने के लिए मार्ग में मिलेंगे। हम इधर से आपकी शहजादी को भेजेंगे, आप हमारी तीजने को वापस भेज दें। जब मैदान में पहुंचे, सुल्तान बेग वहां मौजूद है, वहां पर सूबेदार हाथी खान मौजूद रहा। हमने उनकी शहजादी यहां से सकुशल वापस भेज दी, लेकिन जब उन्होंने हमारी तीजड़ियों को हमारी ओर भेजा, हमारी तीजड़ियां हम तक पहुंचती उससे पहले हाथी खान और सूबेदार हाथी खान के साथी महमूद बेग ने अटैक कर दिया। हालांकि प्रलय बनकर के प्रचंड तांडव जैसा प्रचंड योद्धा बनकर के जो कुंवर जगमाल टूट पड़ा, हाथी खान और उसकी सेना के 40 सैनिकों का कत्ल कर डाला। सुल्तान और सूबेदार भयभीत हो गए। चारों दिशाओं में उन्हें भूत समान दिखा केवल कुंवर जगमाल, जिसके सर पर बंधी केसरिया पगड़ी और तिलक लगा हुआ महादेव का। जब चारों दिशाओं में नारा गूंजा हर हर महादेव, तो मारवाड़ की फौज ने दुश्मन सेना को उल्टे पांव भागने के लिए विवश कर डाला। हम अपनी तीजड़ियों को लेकर के महेबा मारवाड़ आ पहुंचे। जब यहां पहुंचे तो मालूम चला कि शहजादी गिंदोली भी हमारे पीछे पीछे आ चुकी है। कुंवर जगमाल को जब सेमन भूपत जी होल ने बताया कि गिंदोली हमारे महल में ठहरी हुई है, कुंवर जगमाल अचंभे में पड़ गए कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो उनके पिता को सकुशल सुरक्षित लौटा दिया था। कि नहीं, वो वापस लौट आई हैं और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती है। जब कुंवर जगमाल मिलने गए तब भी उन्होंने शहजादी का चेहरा नहीं देखा। पर्दे में रहकर के उन्होंने इस बात को कह दिया, शहजादी ये विवाह नहीं हो सकता, हमारा मिलन होना असंभव है। आप सुल्तान के शहजादी हैं, हम आपके लिए नहीं, आपके लिए आपका कोई शहजादा इंतजार कर रहा होगा। हम इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। इधर कुंवर जगमाल जब शहजादी गिंदोली को स्वीकार नहीं करते तो तीजड़ियों ने कुंवर जगमाल से बात की और कहा कि गिंदोली बहुत अच्छी लड़की है। वक्त आने पर उन्होंने हमारा ही साथ दिया और वहां से निकालने में सबसे बड़ी भूमिका जो अदा की वो शहजादी गिंदोली ने ही की थी। तो कुंवर जगमाल, हमारा भी आपसे निवेदन है, गिंदोली के इस प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए। लेकिन कुंवर जगमाल ठहरे क्षत्रिय धर्म में बंधे हुए, वो कैसे एक शहजादी से निकाह की कलमे पढ़ लेते, यह संभव नहीं था। गांव के नागरिकों ने भी कुंवर जगमाल से निवेदन किया, लेकिन उनका निवेदन भी स्वीकार ना कर पाए। अब कुंवर जगमाल के पिता रावल मल्लीनाथ के पास गांव के लोग पहुंचे और उन्हें कहा, तो फिर रावल मल्लीनाथ ठहरे एक संत आदमी, उनके लिए जाति धर्म कोई बात मायने नहीं रखती। उन्होंने अपने पुत्र जगमाल से कहा कि कुंवर जगमाल, ये आदेश हमारा है, आप गिंदोली को स्वीकार कर लीजिए। फिर क्या था, पहली बार पर्दा हटा और वो सुंदर सा मुख गिंदोली जैसी राजकुमारी का, शहजादी का देखा तो प्रेम की हरी तीमा पट्टी अब तो कुंवर जगमाल के मन मंदिर में भी जग उठी थी। चारों दिशाओं में वापस वही प्रेम की मिहार बहने लगी और चारों तरफ केवल कुंवर जगमाल और गिंदोली की प्रेम गाथाएं गाने लगी। तब से लेकर के आज तक गणगौर के इस पावन पर्व पर तीजड़ियों के उपलक्ष्य में गिंदोली नामक के गीत को गाया जाता है और ये प्रेम कहानी राजस्थान की इस धरा पर सदा सदा के लिए यूं ही अमर हो गई। इतिहास में इसी प्रकार की कई प्रेम कहानियों और इतिहास से जुड़ी हुई इसी प्रकार की कई बड़ी घटनाओं को लगातार सुनने और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक और शेयर जरूर करें। जय भवानी, धन्यवाद।